ओम परम तत्वाय नारायण गुरुभ्यो नमः। भाइयों, दोस्तों, छोटों और बड़ों को और छोटों को मेरा प्यार और बड़े बुजुर्गों को प्रणाम। और मेरे साथ सब लोग बोलिए जय श्री राम, श्री राम, जय जय राम। सत्य कहा गया है, साधना में तो सत्य तो है ही है, पर सत्य का अनुभव तो सिर्फ एक साधक ही कर सकता है। और ये साधना बिना गुरु के असंभव है। आज दास आपको जो ये सत्य घटना सुनाने जा रहा है वो हनुमान जी से संबंधित है। लेकिन इस घटना को जानने के लिए आपको अंत तक जरूर देखना पड़ेगा। और हम हिंदू भाई हैं तो हमें गर्व से हिंदू बोलिए, हमें गर्व है हिंदू में। और भारत माता की जय। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो और आप गर्व से हिंदू महसूस करते हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और किसी के पास भी भगवान की अनुभव हो तो मुझसे शेयर कर सकता है, ताकि हम हिंदुओं में ये एक रोशनी फैले कि कैसे समय में कैसे भगवान हम सबकी रक्षा करते हैं किसी भी समय में। और जिसके पास और ये बेल आइकॉन लगा हुआ है, ये बेल आइकॉन जरूर बजा दें ताकि मेरे से नए वीडियो के नोटिफिकेशन उसको मिलते रहें। ये घटना 1960 के आसपास की। एक पेशेवर पंडित जी रहते थे। पंडित जी का सारी गृहस्थी पढ़ाई लिखाई खाना पीना सारी पंडिताई से आता था। एक बार की बात है कि सेठ के लड़के ने हत्या के आरोप में जिला न्यायालय से फांसी की सजा पाई थी। तो वही सेठ जी रोते रोते बिलखते पंडित जी के पास आए। शायद उनका लड़का निर्दोष था। सेठ जी पंडित जी के पैर पकड़कर रोने लगे। पंडित जी ने पूछा सेठ जी से कि क्या हुआ, तो सेठ जी ने पूरा वाकया पंडित जी को सुना दिया। फिर पंडित जी ने सेठ जी से लड़के की कुंडली मंगवाई, अध्ययन किया और अपनी संतुष्टि की। फिर वह बोले कि हमें आपके लड़के के अनुष्ठान करना पड़ेगा। जिस वक्त पंडित जी से ये बातचीत हो रही थी तो पंडित जी का निवास स्थान कच्चा था और छप्पर पड़ा हुआ था। यकायक सेठ जी ने नजर पड़ी तो वह पंडित जी से बोल पड़े, महाराज अगर मेरा पुत्र बरी हो गया तो मैं आपका मकान पक्का बनवा दूंगा। तो पंडित जी बोले, मेरे बस की बात कुछ भी नहीं है, मात्र मातेश्वरी की प्रार्थना मैं करूंगा। अगर वाकई में आपका पुत्र निर्दोष है तो आपका पुत्र 1 माह तक जरूर छूट जाएगा। यह बात और कॉन्फिडेंस से बात सुन के सेठ जी को बहुत ही दिलासा मिली। फिर जब उनको दिलासा मिली तो फिर पंडित जी बोले, आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाके अपील कर दें। फिर सेठ जी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की और सेठ जी का मुनीम नियम से पूजा की सामग्री और पूजा के लिए वो अन्य भी सामान पंडित जी को नित्य देने लगा। पंडित जी की आवाज़ पर सेठ जी की हवेली के बीच में 30 किलोमीटर की दूरी थी। पंडित जी पूरे मनोयोग के साथ अनुष्ठान में जुट गए और 23 दिन गुजरे थे कि प्रकृति का चमत्कार हुआ। 30वें दिन शाम को लगभग 6 बजे सेठ जी को उनके वकील शाम 6 बजे फोन आया कि सेठ जी के पुत्र को हाईकोर्ट से जमानत पर रिहा करने का आदेश मिला है। इलाहाबाद से यह चल चुका है। एक आदमी यह आदेश लेके पंडित जी के पास आ रहा है। यह खबर सुन के पंडित जी की खुशी का ठिकाना न रहा। वो खुशी की में वशीभूत होकर पंडित जी के घर टैक्सी लेके दौड़ पड़े। और सेठ जी का पुत्र कुछ माह बाद बरी हो गया। उससे इसकी खुशी में पंडित जी को पूरा वाकया बताया कि मेरा पुत्र जो है वो आपकी कृपा से बरी हो रहा है, उसको बेल मिल गई है। बहुत खुश थे सेठ जी। इस पंडित जी को यह पूरा वाकया उनका पुत्र लक्ष्मीकांत देख रहा था। वह ये सब इसको पंडित जी की पंडिताई को वह ढकोसला समझता था। तो पिता पुत्र में एक बार बहस हो गई। इन्हीं पंडित जी ने और वही लक्ष्मीकांत पुत्र जो था वह बीएससी का छात्र था। वह मेडिकल की पढ़ाई की तैयारी कर रहा था। तो दोनों में आपस में बहस हुई। तो लक्ष्मीकांत पंडित जी से कह उठा कि आप ये नाटक कब तक करते रहेंगे और जनता को कब तक मूर्ख बनाते रहेंगे। यह बातें अपने पुत्र लक्ष्मीकांत के मुंह से सुनकर उनको बहुत कष्ट हुआ। और वह बोला, मैं विज्ञान का छात्र हूँ, आप मुझे चमत्कार दिखाएं तो मैं जानूं यह सब धोखा है। आप जनता को मूर्ख बना रहे हैं, आप बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं। यह सब बातें सुन के पंडित जी को अपने ऊपर बहुत दुख हुआ और वह बोला कि यह सब छोड़ दीजिए। पिता अपने पुत्र के मुंह में से बातें
मुंह से यह सब बातें सुनकर सकते में आ गए थे। पंडित जी यह सब बातें सुनकर उनको सकते में आ गए थे। जिस पंडिताई से वे सारी गृहस्थी चला रहे थे उस पर लड़के को रत्ती भर विश्वास नहीं था। वह इसके बारे में ऐसी बातें बोल रहा था। फिर पिताजी ने उसको हंस के टाल दिया। बोला, जा पढ़ाई कर, क्या करेगा चमत्कार देखकर। वे बोले, मेरे पास कोई जादू नहीं है जो ये चमत्कार दिखा सकूं। वह पुत्र तो जिद पे अड़ गया था। वो तो कहता, चमत्कार दिखाइए, तो नहीं तो यह सब छोड़ दीजिए। पंडित जी उसकी जिद के आगे हार गए और वह पुत्र का वियोग में आकर और यह सोचा कि पुत्र का अनिष्ट न हो जाए तो उसका उत्तरदायी उनके ऊपर ना आ जाए, इसलिए कुछ न कुछ उनको अनुभव करवाना ही पड़ा और करवाना ही था। यह सोचकर वह उससे बोलने लगे कि अगर मार्ग में चमत्कार जल्दी होने के समय उनने सोचा और बोला कि रजोगुण या तमोगुण मार्ग से चमत्कार जल्दी होने की संभावना होती है, लेकिन इस मार्ग में निष्ठ होने की संभावना अधिक थी। कहाँ ठीक लड़का? तो लड़का बोला, हाँ ठीक है, मैं तमोगुण से तैयार हूँ, मुझे बस अनुभव होना चाहिए। तो पंडित जी ने उससे बोला, तो पंडित जी बोले, मंगलवार को एक काम बताऊंगा, वो काम बड़े सावधानी पूर्वक करना तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। वह बोला कि और हाँ तुम्हें कुछ और? पंडित जी बोले, हाँ और हाँ कि तुम्हें कुछ अनुभव हो तो तुम्हें कुछ अनुभव हो तो तुम अपनी ज्ञान की कसौटी में उसको खरा उतार के जीवन भर किसी से ये बात ना बोलना। उन्होंने बताया कि अगर ज्ञान की कसौटी में तुम्हें कोई अनुभव हो तो वह बात किसी से ना बोलना और यह कभी ना कहना कि साधना पद्धति झूठी है और ये सब कार्य झूठे हैं। अभी तो तुम छोटे हो तो तुम्हें क्या पता कि क्या है क्या नहीं है। फिर जीवन भर साधना करते रहना और नित्य कुछ न कुछ साधना जरूर करते रहना। पुत्र ने स्वीकार कर लिया। मंगलवार का दिन आया। पिता ने अपने पुत्र को एक साधारण सा काम बता दिया। नित्य रात्रि में 11 बजे सरसों के तेल का दीपक जलाओ और हनुमान जी के सामने रखकर दक्षिण दिशा में मुख करके रामचरितमानस का सुंदरकांड का पाठ पूरा करना है। सुंदरकांड का समापन जब तक ना हो जाए तब तक वहां से उठना भी नहीं। कम से कम 11 दिन तुम्हें पाठ करना पड़ेगा और तब तक पाठ करना पड़ेगा जब तक पूरा पाठ ना हो जाए। चाहे कुछ भी हो जाए तुम वहाँ अपने आसन से उठोगे नहीं और सुंदरकांड जब तक समाप्त ना हो जाए तब तक वहां से तुम्हें उठना नहीं होगा। लड़के ने हामी भर दी। फिर लक्ष्मीकांत ने अपना अनुष्ठान प्रारंभ कर दिया। पिता ने अपनी खटिया थोड़ी दूर पर वहां बिछा दी थी। पुत्र के चारों ओर अभिमंत्रित जल रक्षा रेखा के रूप में उन्होंने छिड़क दिया और अपनी रुद्राक्ष की माला पुत्र के गले में डाल दी। 5 दिन गुजर गए। पाठ लगातार चलता रहा। फिर पिता खाट में लेटे पुत्र की रक्षा करते करते फिर सो जाते। 6वें दिन रात में लगभग 12 बजे पुत्र की चीख सुनाई पड़ी। पंडित जी तुरंत उठकर भागे तो पुत्र के कंधे पर हाथ रखा तो देखा लक्ष्मीकांत बहुत सहमा हुआ चेहरा उतरा हुआ था। पाठ पूरा करके उठा तो लक्ष्मीकांत बोला कि मुझे ऐसा लगा कि एक बहुत बड़ा वानर और दिव्य रूप में वह वानर था, बहुत बड़ा वानर था। वो हम मेरा सुंदरकांड सुन रहा था। उसकी आंखें बंद थी और हाथ नमस्कार रूप में बंद थे, हाथ जुड़े हुए थे। यह सुनकर पंडित जी हंस दिए और बोले कोई बात नहीं। फिर बाकी बचे हुए दिनों में रोज लक्ष्मीकांत रोज चीखता और रोज चीखने पर पंडित जी आते और आवाज को शांत करा देते। अनुष्ठान होने के बाद लक्ष्मीकांत ने पिता के पैर पकड़ लिए और क्षमा की प्रार्थना करने लगा और कहने लगा कि मैं अहंकार में वशीभूत में आ गया था और पर मुझे अब पता चल गया है कि अनुभव हो गया कि मैं कितना गलत था। मुझे क्षमा कर दे पिताजी। वो क्षमा मांगने लगा। फिर वह पूरा वाकया बताने लगा कि उसके अपने पिताजी को रोज अनुष्ठान शुरू होते समय वह वानर आ जाता जिसमें दिव्य स्वरूप था। दिव्य अनुभूति मुझे होती और खत्म होने तक वह आसन में बैठा रहता और जब तक मेरा अनुष्ठान पूरा ना हो जाता वो वहां से नहीं हिलता था। जबकि कमरे का दरवाजा एक ही था आने जाने का, जिसको मैं अंदर से उड़का दिया करता था, लेकिन वह दिव्य वानर कहाँ से आता था और कहाँ जाता था मुझे आज तक पता नहीं चल पाया। फिर पंडित जी ने उसको बताया
कि वह वानर साधारण कोई वानर नहीं था, वो साक्षात हनुमान जी थे जो तुमको तुम्हारे सुंदरकांड का पाठ सुनने के लिए रोज आते थे। जब उनके पुत्र लक्ष्मीकांत ने ऐसी बातें सुनी तो उसकी आंखों से अश्रुओं की धाराएं बहने लगी। उसको एहसास होने लगा कि प्रभु सबकी बातें सुनते हैं, बस हमें अपना भाव होना चाहिए, हमारा समर्पण होना चाहिए, हमारा विश्वास होना चाहिए। तो प्रभु आते हैं, ज़रूर आते हैं। और ये दूसरों को भी सीख देती है ये सत्य घटना कि हम लोग कुछ अनुष्ठान या पूजा करने से पहले सोचते हैं कि रिजल्ट मिल जाए, लेकिन रिजल्ट मिलने के लिए हमको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है। एग्ज़ाम आता है तो एग्ज़ाम के लिए हमको पहले तैयारी करनी पड़ती है। इसी तरह अगर हमें कुछ अनुभव करना है तो उससे पहले हमको कुछ ना कुछ साधना करनी पड़ेगी, ताकि वो साधना हमारे प्रभु के पास जाए। हमारे पिछले जन्म के पाप है या हमारे जो हमने पाप इस जन्म में भी किए हैं वो अवरोध वहाँ से हटें। हमारे प्रभु पर विश्वास और श्रद्धा और समर्पण से वो सीधे प्रभु के पास जब हमारी पूजा पाठ पहुँचती है तो प्रभु हमें दर्शन देते हैं। अगर आप गर्व से हिंदू महसूस करते हैं तो कृपया मेरे इस चैनल पवन पुत्र